will discuss about nature of enzyme action. आज हम क्लास 11 बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 9 बायोमोलिक्यूल का एक टॉपिक डिस्कस करेंगे। इसका नाम है नेचर ऑफ एंजाइम एक्शन। इससे पहले वाले वीडियो में हमने एंजाइम के बारे में डिस्कस कराया कि एंजाइम क्या होते हैं, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, नॉमेनक्लेचर क्या है। बट टुडे इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट नेचर ऑफ एंजाइम एक्शन। एंजाइम का एक्शन कैसे होता है, नेचर क्या है, क्या प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से एंजाइम एक्शन कंप्लीट होता है। ठीक है, तो फर्स्टली एंजाइम हैज अ स्पेसिफिक बाइंडिंग साइट टू इट्स मॉलिक्यूल so that a highly reactive enzyme substrate complex produced. This enzyme substrate complex is short-lived and convert into the product. कहने का मतलब ये है कि जो एंजाइम है, ठीक है, उसमें एक सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट होती है। हर एक एंजाइम में एक सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट होती है और ये जो एंजाइम होते हैं ये सबस्ट्रेट स्पेसिफिक होते हैं। मीन्स एक पर्टिकुलर एंजाइम एक पर्टिकुलर सबस्ट्रेट के साथ जाके ही बाइंड होगा। ठीक है, तो जैसा कि मैंने डेफिनेशन में बोला, एंजाइम हैज अ सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट। हर एक एंजाइम में एक सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट होती है जहाँ पे जाके वो एंजाइम सबस्ट्रेट से बाइंड होता है और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाता है। अब ये जो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना ये होता है शॉर्ट लिव्ड, बहुत कम समय के लिए रहता है। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, प्रोडक्ट बना। ठीक है, ऑब्वियसली हम एंजाइम यूज कर रहे हैं तो किसी न किसी रिएक्शन में हमको प्रोडक्ट चाहिए, तभी हम एंजाइम का यूज कर रहे हैं। हमारा प्रोडक्ट बना और फिर हमारा एंजाइम प्रोडक्ट से अलग होकर दूसरे मॉलिक्यूल से बाइंड होने के लिए चला गया। ये है हमारे एंजाइम एक्शन का नेचर। अब मैं आपको यहाँ पे इस इक्वेशन के थ्रू बताऊंगी। ई को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं एंजाइम से, ठीक है, और यहाँ पे एस है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है सबस्ट्रेट को। एंजाइम के पास एक्टिव साइट है जहाँ पे आके सबस्ट्रेट बाइंड होगा और बनाएगा एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। ये हमारा एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स से हमको डायरेक्टली प्रोडक्ट नहीं बनता, बीच में एक इंटरमीडिएट मिलता है जिसको बोलते हैं एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। ये होता है एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। मीन्स हमारा प्रोडक्ट तो बना है पर अभी प्रोडक्ट से एंजाइम अलग नहीं हुआ है। ठीक है, तो क्या होगा, प्रोडक्ट से एंजाइम अलग हो जाएगा और दूसरे मॉलिक्यूल से जाके बाइंड करेगा और ये पी हमारा प्रोडक्ट, पी प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, जो हमको हमारा प्रोडक्ट पी मिल रहा है। ठीक है, तो इस तरह से एंजाइम्स की एक्शन होती है, इस तरह से वो सबस्ट्रेट से बाइंड होता है और हमको प्रोडक्ट देता है। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज बनाना चाहती हूँ, लॉक एंड की हाइपोथेसिस। ये शायद आपके लिए नहीं होगी, लॉक एंड की हाइपोथेसिस। जो एंजाइम एक्शन होती है इसको समझने के लिए हम लॉक एंड की हाइपोथेसिस का एग्जांपल ले रहे हैं। आपने ताला और चाबी, सभी लोग फैमिलियर है, ताला और चाबी, लॉक एंड की से सभी लोग फैमिलियर है, सबने देखा है। एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आता होगा कि कैसे एक पर्टिकुलर की ही एक पर्टिकुलर लॉक को खोलती है। आपके घर में जितने भी ताले हैं वो सारे एक चाबी से नहीं खुलते होंगे, हर ताले की अपनी अलग स्पेसिफिक चाबी है। तो इसी तरह एंजाइम में भी ऐसा ही होता है। मान लो कि एंजाइम है, ये वर्क करता है एज अ लॉक, इसके पास ये एक्टिव साइड है और ये जो चाबी है ये वर्क करती है एज अ सबस्ट्रेट। ठीक है, एक पर्टिकुलर की से ही एक पर्टिकुलर लॉक खुलता है। कैसे, जब ये की एक पर्टिकुलर लाइक लॉक में जाके बाइंड होती है, ठीक है, और क्या बनाती है, लॉक एंड की कॉम्प्लेक्स। जैसे कि हमारा एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स था, ऐसे यहाँ पे क्या हुआ, लॉक की कॉम्प्लेक्स बन गया। मींस जिस तरह से एक पर्टिकुलर की से एक पर्टिकुलर लॉक खुलता है, उसी तरह एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट एक स्पेसिफिक एंजाइम से जाके बाइंड होता है और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाता है जो आगे जाके प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ये मैंने आपको लॉक एंड की हाइपोथेसिस का एग्जांपल बताया। सेम ऐसे ही आपका ये आपका एंजाइम है, ये इसके लिए पर्टिकुलर सबस्ट्रेट है। ये सबस्ट्रेट क्या करेगा, इसकी साइड पे आके बाइंड होगा और ये इतनी टाइटली बाइंड होगा कि ये जो एंजाइम है, ठीक है, इसके शेप में भी चेंज ला देगा। ये इससे इतने अच्छे से बाइंड हो जाएगा। जब ये बाइंड होगा तो जो सबस्ट्रेट है उसके जो बॉन्ड्स हैं, केमिकल बॉन्ड्स है, वो टूटना शुरू होंगे, ब्रेक होंगे। जब ये बॉन्ड टूटेंगे तो ये क्या करेगा, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना देगा। मींस कि इसमें इतनी आसानी से फिट हो जाएगा, इतने अच्छे से फिट हो जाएगा कि ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाएगा और उसके बाद जो एंजाइम है वो अपनी एक्शन दिखाएगा और आगे जाके हमको प्रोडक्ट मिलेगा और एंजाइम अलग हो जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक नेचर ऑफ एंजाइम एक्शन, जिसमें हमने एंजाइम का एक्शन देखा कि कैसे एंजाइम एक्शन करता है और हमको प्रोडक्ट देता है। ओके।